वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज फिर से मैं एक नए मॉडल पेपर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये अपना 5th मॉडल पेपर है। अगर आपने 4 मॉडल पेपर पिछले नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मॉडल पेपरों की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। सभी मॉडल पेपरों को एक बार जरूर देखना। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों का एक शानदार मॉडल पेपर प्रस्तुत है आपके सामने। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना इस मॉडल पेपर को पूरा देखने के बाद। ठीक है, जो भी पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ले प्रभु का नाम। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है प्यारे साथियों। पहला प्रश्न आप सबके सामने है और पहला प्रश्न का नाम है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि यानी कि समवर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो ये है दोस्तों अपने 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अपने राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन है। तो रणकपुर जैन मंदिर अपने कहाँ पे है, पाली जिले में। कहाँ पे है, पाली जिले में। तो इसके शिल्पकार कौन है, इसके जो आर्किटेक्चर होते हैं वो कौन है। तो जो अपने रणकपुर मंदिर के जो प्रमुख शिल्पकार हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है देपाक है। बिल्कुल कौन है, देपाक है। कौन है, देपाक है। कौन है, देपाक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका स्वागत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अकाल की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। यानी कि अकाल ज्यादातर वहीं पड़ता है, बारिश नहीं आती है। ठीक है, अनाज उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलती है। आप कहोगे सर जैसलमेर में। नहीं नहीं नहीं, जैसलमेर में नहीं। ठीक है, झालोर में नहीं, बाड़मेर में नहीं, पाली में। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, पाली में। आप कहोगे सर पाली में ऐसे कैसे हो सकता है। जैसलमेर तो अपने रेगिस्तान का क्षेत्र है, लेकिन पाली में सर्वाधिक तापमान पड़ता है। तापमान के पड़ने के कारण वहां पे वर्षा भी कम होती है और जो सूखा पड़ने के कारण वहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनकी उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है और वहाँ पे अनाज उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो भी वहाँ पे लगातार कम हो जाती है। तो इसलिए अकाल की सर्वाधिक तीव्रता आपसे पूछ रहे तो आप बताना है पाली जिले में। किसमें, पाली जिले में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा लोग इसको जैसलमेर टिक करके आते हैं, लेकिन जैसलमेर सरासर इसमें गलत है। जैसलमेर नहीं आएगा, पाली आएगा। ठीक है, पाली आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। चौथा प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आता है। दोस्तों अगर आप जलवायु प्रदेश को पढ़ोगे तो कोपेन के अनुसार आप BWH कई सारे जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ोगे, तो उसके बारे में जरूर पढ़ना। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अपने BWH जो जलवायु प्रकार की जो श्रेणी में आने वाला जो जिला है वो आपसे पूछ रही तो आप बताना है जैसलमेर। जैसलमेर में अपने BWH श्रेणी के जिले आते हैं। ठीक है, BWH श्रेणी के जिले आते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की स्टैटिक ईयर बुक 2017 के अनुसार किन जिलों में सर्वाधिक विकास खंड हुए हैं। तो राजस्थान के स्टैटिक ईयर बुक 2017 के अनुसार बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर व उदयपुर, बिल्कुल दोस्तों बाड़मेर व उदयपुर में सर्वाधिक विकास खंड हुए हैं। ठीक है, छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। तो भाती खत्री दोस्तों, भाती खत्री अपने कल्लाजी लोक देवता को संदर्भित करता है, जिनको 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भाती खत्री अपने कल्लाजी महाराज को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, और ये किया था कोटा से। बिल्कुल दोस्तों, एरिनपुरा से नहीं किया था, कोटा से किया था। कहां से, कोटा से किया था। ठीक है, अगला आठवां प्रश्न है कि पिछवाई
किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई अपने नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। तो पिछवाई कला में क्या होता है, जैसे श्री कृष्ण की जो पीछे की साइड में श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कलाकृतियां होती है उनको पिछवाई के नाम से जाना जाता है साथियों, उनको ही पिछवाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ऋतु की जो अवधि रहती है ना, वो अवधि दोस्तों जून से सितंबर तक होती है, जून से लेकर के सितंबर माह तक के बीच में होती है राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि। ठीक है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम जो मानसून की ऋतु होती है उनकी जो अवधि है वो जून से लेकर के सितंबर महीने तक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बिल्कुल, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य आपसे पूछ रहे हैं तो वालर नृत्य आपको बताना है दोस्तों। कौन सा वालर नृत्य गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है? ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। 11वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ जो बेसिन है दोस्तों वो राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो ये है दोस्तों, ये अपने थार जो पश्चिमी मरुस्थल है थार, उसका हिस्सा है गोडवाड़ बेसिन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 12वां प्रश्न है कि जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? इंपॉर्टेंट है, जानकीलाल भांड दोस्तों स्वांग, बिल्कुल स्वांग कला के क्या हैं? स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं जानकीलाल भांड। ठीक है, जानकीलाल भांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वन विभाग, बिल्कुल वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। यानी कि राजस्थान की जो वन रिपोर्ट 2021-22 आई थी उसके अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, और वो जिला है दोस्तों अपना, वो जिला है जोधपुर। बिल्कुल दोस्तों, वो जिला कौन सा है? जोधपुर जिला है। जोधपुर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संप सभा, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी संप सभा की स्थापना। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि 1926 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो 1956 में यानी कि किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो राजस्थान का जब आप एकीकरण पढ़ोगे तो आपको लास्ट में पढ़ना होगा आबू देलवाड़ा अजमेर। ये आबू देलवाड़ा अजमेर ये क्षेत्र है ना, इनका विलय जब राजस्थान में हो गया था तब राजस्थान पूरा आज का जो राजस्थान आप देख रहे हो वो बन करके तैयार हुआ था। लास्ट में आबू देलवाड़ा और अजमेर शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है कि अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपसे पूछ ले, अरावली श्रेणी में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपसे पूछ ले, इनमें से आपको बताना है शेर। कौन सा है? शेर, बिल्कुल कौन सा है? शेर है। इनमें से तो शेर है सबसे ऊंची चोटी अरावली की। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में अगर आपको आता गुरु शिखर आता तो आपको गुरु शिखर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। ठीक है, वैसे तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं है, शेर है, तो आपको शेर ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अमर सागर किस जिले में अवस्थित है? तो अमर सागर अपने किस जिले में है दोस्तों? तो ये अपने जैसलमेर जिले में है। अमर सागर है वो अपने जैसलमेर जिले में है। 18वां प्रश्न है कि धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली दूब दोस्तों राजस्थान के संतम संप्रदाय जब आप पढ़ोगे तो धौली दूब अपने संत लालदास जी को कहा जाता है, धौली दूब को। ठीक है, संत लालदास जी को कहा जाता है धौली दूब। ठीक है, संत लालदास जी को कहा जाता है, जो अपने अलवर जिले से संबंधित है। ठीक है, अलवर जिले से संबंधित संत है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है कि आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आहड़ के जो वराह मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया था, राजा अल्लट के द्वारा करवाया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के स्थान पर सेकंड स्थान पर था? तो सेकंड स्थान पर रहने वाला था कोटा। कोटा जिले में सर्वाधिक शहरी जनजाति है सेकंड स्थान के अनुसार, ठीक है। सेकंड स्थान पर सर्वाधिक शहरी जनजाति निवास करती है कोटा जिले में, ठीक है। तो तिम्मणिया आभूषण, बिल्कुल दोस्तों, तिम्मणिया आभूषण, तिम्मणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जो लड़कियां हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा, तिम्मणिया अपने दोस्तों गर्दन पर पहना जाता है, गर्दन पर पहना जाता है तिम्मणिया, ठीक है। चलिए 22वां है कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकार लोक नृत्य दोस्तों, शिकार अपने सहरिया जनजाति का क्या है? सहरिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है शिकार, ठीक है। शिकार कहीं आप सोच रहे हो जानवरों को मारना, ठीक है, नहीं, जानवरों को मारना नहीं, शिकार लोक नृत्य दोस्तों जो डांस है, फ्लोक डांस है, ये अपने सहरिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? अगर आपने राजस्थान की सभ्यताओं को अच्छे ढंग से पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप बिना हिचकिचाहट के आसानी से दे पाओगे। बालाथल सभ्यता, बालाथल जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बालाथल सभ्यता का उत्खनन अपने बीबी लाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, ठीक है, ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया था, ठीक है, बीबी लाल के द्वारा किया गया था बालाथल सभ्यता का उत्खनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जयपुर फुट के जनक कौन है? बिल्कुल जयपुर फुट के जनक आपसे पूछ लिए, बिल्कुल जयपुर फुट के जनक आपसे पूछ सकता है तो यह डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फुट के जनक है दोस्तों। जयपुर फुट के जनक है, शायद आपने पहली बार इस प्रश्न को पढ़ा है, इसलिए तो आपको जवाब देने में कठिनाई आई है। तो जयपुर फुट के जनक याद रखना डॉक्टर पी के सेठी है। कौन है? डॉक्टर पी के सेठी है। डॉक्टर पी के सेठी अपने जयपुर फुट के जनक है। 25वां प्रश्न है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र इनमें से नहीं है? तो बाड़मेर सांचौर में 3 तो उत्पादक केंद्र हैं लेकिन इनमें से एक नहीं है, तो वो एक कौन सा नहीं है? एक कौन सा नहीं है बता दीजिए। शक्ति बिल्कुल बाड़मेर सांचौर में आता है, कामेश्वरी बाड़मेर सांचौर में आता है, तुकाराम बाड़मेर सांचौर में आता है, लेकिन सादे वाला अपने बाड़मेर सांचौर जिले के जो बाड़मेर जो सांचौर जो बेसिन है उसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। चलिए 26वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो जो बाखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, जब आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बाखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो राजस्थान की हिस्सेदारी आपसे पूछ ले तो 15.2% हिस्सेदारी अपने किसकी है? राजस्थान राज्य की है, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न है कि कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनमें से इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा बिल्कुल भी संचालित नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेट तौर पर चल रहा है, यानी कि प्राइवेट तौर पर चल रहा है, और वो हवाई अड्डा है दोस्तों जोधपुर का हवाई अड्डा। बिल्कुल दोस्तों जोधपुर का हवाई अड्डा। जयपुर का तो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित है, डबोक का भी है, किशनगढ़ का भी है, लेकिन जो जोधपुर का जो हवाई अड्डा है ना, जोधपुर का जो हवाई अड्डा है वो दोस्तों भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा बिल्कुल भी संचालित नहीं है, ये एक प्रकार का प्राइवेट हवाई अड्डा है, ठीक है, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल जालोर का जो चौहान वंश का जो संस्थापक था ना वो कीर्तिपाल था दोस्तों। कौन था? कीर्तिपाल चौहान। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बीपीआरएल पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कौन सा है? तो बीपीआरएल जो पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है वो किस जिले के जो कहां से संबंधित है? इस प्रकार से पूछ रहा है कहां से संबंधित है, तो सादेवाला से संबंधित है, सादेवाला, ठीक है। और जो अपने ये सादेवाला के बारे में अभी बात आई थी, ये रहा सादेवाला, ठीक है। तो सादेवाला अपने बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत तो नहीं आता था, लेकिन इसमें आता है, किस में आता है? बीपीआरएल पेट्रोलियम खनन में आता है सादेवाला, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक रहा। यानी कि राजस्थान राज्य की जो जनगणना 2011 हुई थी उसमें ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय स्थान पर रहा? ऐसा कौन सा जिला है?
तो द्वितीय स्थान पर रहने वाला वो है कोटा। कौन सा है? कोटा। कोटा जिला जनसंख्या घनत्व के स्थान पर द्वितीय स्थान पर रहा था, ठीक है, सेकंड स्थान पर रहा था, ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न है कि पर्यटक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंत थड़ा। बिल्कुल दोस्तों, जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कहाँ अवस्थित है जसवंत थड़ा, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं दोस्तों जसवंत थड़ा को। और ये अपने कहाँ पे है? जसवंत थड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये अपने कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में है जसवंत थड़ा, ठीक है। चलिए 32वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उदयपुर की गिरवा और झाडोल पंचायत समितियां में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो उदयपुर की गिरवा और झाडोल पंचायत समितियों में 1983 में दोस्तों एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1983 की बात है सर, कहाँ पे सर? 2023-24 चल रही है और अब कहाँ 1983 की बात कर रहे हो? क्या करें भाई, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उदयपुर की गिरवा और झाडोल पंचायत समितियों में 1983 में कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और उस कार्यक्रम का नाम दोस्तों आपको भूलना नहीं है, उस कार्यक्रम का नाम है रेशम कीट पालन। बिल्कुल, रेशम कीट पालन, जिसको शहरी कल्चर के नाम से जानते हैं, शहरी कल्चर के नाम से जानते हैं, जो अपने उदयपुर की गिरवा और झाडोल पंचायत समितियों में प्रारंभ किया गया था रेशम कीट पालन, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? तो हैमर थ्रो खेल से संबंधित कौन सा? हैमर थ्रो यानी कि भाला फेंक। तो भाला फेंक खेल से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? मंजू बाला भाला फेंक से है, नितिन पुनिया भाला फेंक से है, नीरज बलोंदा भाला फेंक से, अंजनी कुमार। दोस्तों अंजनी कुमार अपने भाला फेंक हैमर थ्रो खेल से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। याद रहेगा? बिल्कुल सर, याद रहेगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर का प्रश्न कि क्लिक योजना। बिल्कुल, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो क्लिक योजना दोस्तों, अपने क्लिक योजना आपसे पूछ ले तो 6 से 10 तक के जो कक्षा के विद्यार्थी है उनसे संबंधित ये योजना है, ठीक है। ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो स्वाधार गृह योजना का संबंध आपसे पूछ लेता हूं, बताना है महिला एवं बाल विकास विभाग से है स्वाधार गृह योजना का संबंध। चलिए 36वां इंपोर्टेंट आपके लिए तो कि राजस्थान के किस शहर में 4 से लेकर के 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया था? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने जनवरी के अखबार पढ़े हैं तो इसका जवाब आप दे पाओगे बेझिझक दोस्तों। राजस्थान के किस शहर में 4 से लेकर के 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ था? तो मेगा जॉब फेयर जो है ना दोस्तों, अपने उदयपुर जिले में आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए अगला 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत अपने कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो ये की जा रही है 15 मदों पर, ठीक है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना नोडल विभाग है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का जो नोडल विभाग है, जो इसकी जिम्मेदारी लेता है इस योजना की, उसका नोडल विभाग का नाम आपसे पूछ ले, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की नोडल विभाग की आपसे पूछ ले, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका क्या है? नोडल विभाग है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अपने संबंधित है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है। बिल्कुल आप कहोगे सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? गोडावन पक्षी, नाम सुना है ना, गोडावन पक्षी। बिल्कुल गोडावन पक्षी, जिसको अपने राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है, उसको बचाने के लिए हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर यह कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन पक्षी को बचाने के लिए, ठीक है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2022 को कितने लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2022 को कितने लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों? और ये किया गया था 5 लोगों को, ठीक है। बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये तो प्रश्न आपसे पूछा ही जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान लोक सेवा जो
आयोग है आरपीएससी, उसके जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, वो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है दोस्तों अपने राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित को सही सम्मिलित नहीं, यानी कि निम्नांकित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। एक तरफ झील है, एक तरफ जिला है, तो बता देंगे एक तरफ झील है, एक तरफ जिला है। तो दियाबलाव अपने झालावाड़ बांसवाड़ा, बिल्कुल दियाबलाव जो झील है वो अपने बांसवाड़ा में है, बिल्कुल ये तो 100% है, बिल्कुल। बालसमंद जोधपुर में, बिल्कुल। दूध तलाई उदयपुर में, बिल्कुल। तालाब ए शाही बूंदी में, कहा एक ही बचा, खत्म। ठीक है, चलिए यही अपना गलत आ जाएगा। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के 1 वर्ष पूरे हो गए। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूरे हुए? अच्छा, कितने वर्ष हैं दोस्तों? ठीक है, कितने वर्ष पूरे हुए, तो ये हो गए अपने कितने वर्ष पूरे हो गए। इसका जो सही जवाब आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 7 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है भाई, 7 वर्ष। चलिए, मरुविधि रत्नकार है, तो मरुविधि रत्नकार क्या है भाई? मरुविधि रत्नकार क्या है? ये क्या है? ये दोस्तों राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज़लेटर है। क्या है? राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक क्या है? न्यूज़लेटर है दोस्तों। ठीक है, मरुविधि रत्नकार। ठीक है, चलिए अगला 45 नंबर का प्रश्न है कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहां पे है? तो यह है दोस्तों जोधपुर में, बिल्कुल। कौन से लोक देवता बुड़ेल से थे? तो बुड़ेल से संबंधित लोक देवता आपसे पूछ ले, यानी कि कौन से लोक देवता हैं जो बुड़ेल से संबंधित थे? दोस्तों ये थे अपने हड़बूजी, बिल्कुल दोस्तों, हड़बूजी अपने बुड़ेल से संबंधित थे। अब निम्नांकित को सम्मिलित करना है, बिल्कुल दोस्तों सम्मिलित कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो सम्मिलित कीजिए दोस्तों। तो ये तो इसमें तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये तो अपने गड़बड़ हो गई। ठीक है, आधे प्रश्न यहाँ पे हैं, आधे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सम्मिलित करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान तो जोधपुर में है, बिल्कुल ये तो जोधपुर में है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है दोस्तों, ये जो केंद्रीय शुष्क जो बागवानी संस्थान है, ये पता है आपको कहाँ है? ये दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, चलिए। और मक्का अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ लेना, मक्का अनुसंधान संस्थान पूछ ले आपसे, मक्का अनुसंधान संस्थान पूछ ले, तो आपको क्या बताना है? बिल्कुल क्या बताओगे? बांसवाड़ा। ठीक है, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पूछ ले, तो आपको बताना है, यह आपको बताना है कहाँ पे? यह आपको बताना है टोंक जिले में। कहाँ पे? टोंक जिले में। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? टोंक जिले में। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ के माध्यम से आप और भी इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो राइट आंसर सी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। ठीक है, चलिए 2-3 प्रश्न और हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 नवंबर 2022 को किसे राजस्थान पुलिस के डीजीपी पद पर नियुक्त हुए? तो 3 नवंबर 2022 को कौन राजस्थान पुलिस के डीजीपी पद पर नियुक्त हुए थे? और ये नियुक्त होने वाले थे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है खैर आपके लिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो नियुक्त होने वाले थे उमेश मिश्रा। ठीक है, चलिए अगला एक भारत में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा है दोस्तों, ये अपने की गई थी 1986 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई थी। तो ये अपने जो राजस्थान राज्य खान एवं जो खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक जो बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना है ना, ये अपने पता है कहाँ पे की गई थी? जयपुर में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर में। चलिए 2-3 प्रश्न और हैं, 2 प्रश्न और हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, RKSMB जो ऐप है वो कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था दोस्तों 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्टार लगा लिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेना। ठीक है,
प्रश्न छप सकता है, राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है पंकज मित्तल को। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके 52 प्रश्न। आपके 52 प्रश्नों में से अगर आपके 20 प्लस प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ना, आप प्रगति के राह पर चल रहे हो, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, जहाँ से भी पढ़ने को मिले वहाँ से पढ़ो, अपनी तरफ से पूरा 100% लगा दो, अपन को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।